जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो एक ही है, ये आपके कई क्वेश्चन तैयार कर देगा। देखते हैं ये क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 और 8000 हैं। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो परिणामन अनुपात तथा द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न एक में कई भी प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको उससे भी ज़्यादा और बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बता दीजिएगा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अक्सर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या होता है? यदि दो कुंडलियों को पास पास रखा जाए, यानी या पास पास रखी दो कुंडलियों में, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें बहने वाली धारा में परिवर्तन करें। दो कुंडलियां पास पास रखी हैं, यदि उनमें से एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें अथवा बहने वाली धारा में परिवर्तन करें तो जो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण की घटना, ठीक है। यानी एक कुंडली में धारा परिवर्तन से या धारा प्रवाहित करने से द्वितीयक कुंडली में यदि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो ये घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और ट्रांसफार्मर जो है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है जो कई पत्तियों से ऊपर नीचे रख कर के बनाई जाती है, क्योंकि ऊर्जा ह्रास कम हो इस वजह से ये पतली पतली कई भी पत्तियां मतलब रख के ऊपर नीचे मोटी की जाती हैं, सीधे एक मोटी नहीं ली जाती है। इसमें फिर दोनों तरफ एक मोटे तारों से कम फेरों वाली कुंडली और एक पतले तारों से ज़्यादा फेरों वाली कुंडली जोड़ दी जाती है, ठीक है, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली कहा जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल धारा में बदलते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में बदलते हैं, उनको कहा जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में बदलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। समझ रहे हो बात? ये बात है। अब यहाँ पर एक सवाल है ये कि दो कुंडलियों में, ये भी साथ में इसे भी, कि ये दो कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 100 और 8000 है। यानी प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी में जो फेरों की संख्या है वो 100 है और जो सेकेंडरी कुंडली है उसमें जो फेरों की संख्या है वो 8000 है, ठीक है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, इसको ईपी या वीपी कुछ भी लिखना चाहो, जो लिखना चाहो वो लिख दो। वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो परिणमन अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको गामा से लिख लेते हैं। तो परिणमन अनुपात ज्ञात कीजिए तथा द्वितीयक कुंडली में
उत्पन्न वोल्टता भी ज्ञात कीजिए, मतलब ES भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिणमन अनुपात, सबसे पहले जो परिणमन अनुपात होता है, ये परिणमन अनुपात, इसका क्या होता है कि NS/NP, यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहा जाता है। या द्वितीयक कुंडली में जो प्रत्यावर्ती विभवांतर और प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती विभवांतर के अनुपात को भी परिणमन अनुपात कहा जाता है। यहाँ से इसका मान आ जाएगा NS यानी 8000/100, 10 से 1010, तो परिणमन अनुपात का मान आ गया 80। चूंकि ये एक अनुपात है इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब हमें एक चीज और ज्ञात करना है, तो परिणमन अनुपात वोल्टता ज्ञात कीजिए। एक परिणमन अनुपात का हमने ये सूत्र बताया, एक परिणमन अनुपात का हमने आपको और बताया है कि क्या होता है, ES/EP। परिणमन अनुपात की जगह पर 80 रख दो, ES हमें कह दो मालूम करना है, और EP की जगह पर 120 रख दो। अब इनकी गुणा कर दो, ES बराबर 12×8, या ऐसे समझो 12×8 96, और ये दोनों जीरो लगा लो ES, या ES बराबर 9600 वोल्ट। ठीक है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं, दूसरी कुंडली में 8000 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाएगा। तो कह रहा परिणमन अनुपात तथा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो लगाया गया था 120 वोल्ट का विभवांतर और निकल रहा है 9600 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही था, आपको इसमें 2-4 चीज़ें जानकारी हुई। इसी तरीके से हम आपको और क्वेश्चन लाएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।